आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका लेआउट आपके सामने है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान होगा जिसको हमने डिजाइन किया है वास्तु के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों की हेल्प होने वाली है। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं सारी डिटेल 2D में। ये आपका 20 बाई 35 का प्लॉट है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। 35 की पूरी गहराई है और इसका जो फ्रंट है वो 20 फुट का है। और इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 700 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। और गज में अगर देखें तो 78 गज बनेगा, 78। तो इस हिसाब से इसकी हमने प्लानिंग की हुई है। तो चलिए एक बार हम इसके ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो है आपको मिल रहा है पोर्च, एंट्रेंस पोर्च प्लस बेडरूम मिल रहा है आपको। इसमें 2 बेडरूम होंगे। ड्राइंग एंड डाइनिंग आपका होगा, ड्राइंग एरिया भी मिलेगा और डाइनिंग एरिया भी मिलेगा। प्लस एक कॉमन बाथरूम आपको मिलेगा और काफ़ी बड़ा साइज में होगा, आपको देखने के बाद पता चल जाएगा इसमें। और किचन का यहाँ पे आपका सेपरेट ओपन किचन मिलेगा। सीढ़ी की बात करते हैं तो सीढ़ी आपको सेपरेट मिलेगी, जिससे कि आप रेंट पर्पस के हिसाब से भी इस प्लान को बनवा सकते हैं। जैसा कि हमने छठे पॉइंट में लिखा है रेंट हाउस प्लान। तो इस प्लान को अगर आपको रेंट फ्लोर या फिर बिल्डर फ्लोर बनाना है तो उस हिसाब से आप इस मैप के हिसाब से बना सकते हैं। और इस वीडियो में जो हम डिटेल आपको दिखाने वाले हैं वो जैसा कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं 2D प्लान, और उसके बाद आपका होगा 3D इंटीरियर प्लान और इसकी कॉस्टिंग, कॉलम प्लेसमेंट वगैरह। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में होगी एक के बाद एक। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहें और वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। तो ये हमारा इसी प्लान का 3D प्लान है जिसको आप इंटीरियर प्लान भी बोल सकते हैं। और इंटीरियर दिखाने का मेन मकसद हमारा यही होता है जिससे कि आपको काफ़ी सारे यहाँ पे आइडियाज़ मिल जाए। जैसे कि हमने फ्लोर मटेरियल क्या यूज़ किया हुआ है, कहाँ पे पेंट, कहाँ पे वॉलपेपर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लस और भी छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल जैसे कि सीढ़ी कैसे जा रही है, वो एक चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस घर बनने से पहले आप यहाँ पे ओवरऑल व्यू देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि टेंटेटिवली आपको करना क्या है, कहाँ पे कितनी स्पेस आपको मिल रही है फर्नीचर प्लेस करने के बाद। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्लान की डिटेलिंग। एंट्री से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने एंट्री रखी है 5 से 6 फुट की। आप दोनों साइज में से कोई एक साइज ले सकते हैं। नॉर्मली अभी हमने जो छोड़ा हुआ है वो 6 फुट का छोड़ा है। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सामने हमारा पोर्च एरिया आ जाता है। पोर्च में हमने एक छोटी सी यहाँ पे सिटिंग चौकी टाइप डाल रखी है, जो कि सॉलिड वर्क होगा ग्रेनाइट टॉप के साथ। उसके बाद जो है यहीं से लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज जो है आपकी सीढ़ी जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही है। अगर आपको रेंट पर्पस के हिसाब से देना है तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लान बन सकता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि सामने थोड़ी बहुत आपको बालकनी भी मिल जाती है और ईस्ट फेसिंग आपको एंट्रेंस में मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये प्लान बहुत ही बढ़िया है, आप इसको एज ए रेंट पर्पस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी की डिटेल हम देख लेते हैं। सीढ़ी में हमने टोटल 19 स्टेप दिए हैं, जिससे कि आप नॉर्मली जो है ग्राउंड फ्लोर की हाइट 11 फुट रख सकते हैं। ट्रेड का साइज जो है आपका 10 इंच का होगा और इसकी जो सीढ़ी की चौड़ाई है वो 3 फुट है। 3 फुट यहाँ से जाने के लिए और 3 फुट इधर से आने के लिए फर्स्ट फ्लोर से। तो टोटल इसकी जो चौड़ाई है ये वो 6 फुट है। अब हम यहाँ से देखेंगे इसकी डायमेंशन। तो हमारी जो डायमेंशन है पोर्च की वो एक बार आप देख लीजिए। 9 फुट 3 इंच बाई 6 फुट का ये पूरा यहाँ से पोर्च है। ये जैसे कि मैं माउस को मूव कर रहा हूँ और बाकी जो रेस्ट पोर्शन हो गया वो सीढ़ी में आपका आ गया। तो सीढ़ी के लिए जो हमें स्पेस चाहिए था वो इस वॉल से लेके जहाँ से स्टेप शुरू हो रहा है वहाँ तक आपका 9 फुट 8 इंच है टोटल। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10-10 इंच का एक स्टेप है और यहाँ पे आपको 3 फुट मिल रहा है ये चौकी। अगर मान लीजिए कि आपको 2 स्टेप और बढ़ाने हो तो आप यहाँ पे चौकी पे जो है वाइंडर डाल सकते हैं। तो इससे आपको 2 स्टेप और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो टोटल आपको यहाँ पे 21 मिल जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा घर का आता है मेन डोर। ये मेन डोर की चौड़ाई हमने रखी है 3 फुट 9 इंच। 3 फुट 9 इंच में आप सिंगल पल्ला होगा जो लेफ्ट साइड में खुलेगा। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे बड़ा सा अपना हॉल एरिया मिल जाता है। हॉल एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल हमने अरेंज की हुई है। 6 लोग यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं।
प्लस यहाँ पे सीटिंग को हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। प्लस पीछे वाली वॉल पे जो है हमने यहाँ पे ग्रूविंग, पीओपी ग्रूविंग टाइप का रखा है। तो उस हिसाब से आप नॉर्मली वॉलपेपर या फिर पेंट यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। तो मेरा दिखाने का मेन मकसद यही होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पीओपी पैनलिंग हो गया, लेदराइट क्लैडिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बजट के हिसाब से लोग कराते हैं इंटीरियर। तो आप अपने बजट के हिसाब से चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इसके साइज़ की बात करते हैं, तो दोनों का जो साइज़ होगा वो होगा आपका 8 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई होगी। इस डोर से यहाँ से लेके ये सोफे वाली वॉल तक 8 फुट 9 इंच है पूरी चौड़ाई, और इसकी जो लेंथ है वो पूरी 19 फुट 4 इंच है। तो इतना बड़ा आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है, जिसमें आपका दोनों चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं बेडरूम 1। ये हमारा बेडरूम 1 है, और इस बेडरूम में आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, बेड, अलमारी और एलसीडी। बेड जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने वॉल से अलाइन करके इसको लगाया हुआ है। हमने फ्लोर में जो है वुडन फ्लोरिंग रखी हुई है। प्लस यहाँ पे आपको अलमारी मिल जाती है पूरी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सामने एलसीडी पैनल है। तो आप नॉर्मली एक छोटा सा यूनिट डाल सकते हैं या फिर वॉल पे हंग करके लगा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब हम इसके साइज देख लेते हैं। तो साइज इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके इस वॉल तक 9 फुट 4 इंच है, और इसकी जो लंबाई है इस वॉल से, सीढ़ी वाली वॉल से लेके अलमारी वाली वॉल तक 10 फुट है। 9 फुट 4 इंच बाय 10 फुट का ये बेडरूम है, काफ़ी अच्छा साइज है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बाथरूम। तो बाथरूम काफ़ी बड़ा साइज है, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी चौड़ाई है 9 फुट 4 इंच। तो ये पूरा एक स्पैन जा रहा है रो। तो यहाँ पे जो है 9 फुट 4 इंच का ये पूरा चौड़ाई है, और लंबाई इसकी 5.5 फुट है। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बता सकता हूँ कि एक तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें दो पार्ट में डिवाइड करके दो बाथरूम कर सकते हैं, जो कि आपका एक रूम से अटैच हो सकता है और दूसरा जो है कॉमन बन सकता है। अगर आपको कॉमन इतना ही बड़ा रखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लास पार्टीशन डाला हुआ है, तो ग्लास पार्टीशन के अंदर आप या तो डब्ल्यूसी ले जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे शावर एरिया रख सकते हैं, जिससे कि एक ये प्राइवेसी मिलेगी। बाकी एरिया आपका ओपन रहेगा, तो इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। बाकी जो इसकी मॉडिफिकेशन है, आप ऑन साइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसका साइज मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बताता हूँ बेडरूम 2। तो यहाँ पे बेडरूम 2 भी आपका जो है, यहाँ पे भी आपको बेडरूम में सारी चीज़ें मिल रही हैं, बेड, अलमारी, एलसीडी, वुडन फ्लोरिंग, प्लस वॉल पे वॉलपेपर। तो ये सारी चीज़ें मिल रही है। प्लस यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आपको विंडो मिल रही है। प्लस बेडरूम 1 में आपको यहाँ पे एक मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं बेडरूम 2 के साइज की। तो बेडरूम 2 का जो साइज है 9 फुट 4 इंच इसकी पूरी चौड़ाई है, और लंबाई इसकी 11 फुट है। तो इस हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छा साइज बन के आया है। तो दोनों रूम काफ़ी अच्छे हैं, दोनों में हमें तीनों चीज़ें मिल रही हैं। अब हम देख लेते हैं किचन। तो किचन यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल जाता है एज पर वास्तु प्लेसमेंट। ये हमारा जो है इस टाइप का काउंटर होगा। यहाँ पे आपका कुकटॉप हो जाएगा, और यहाँ पे सिंक, या फिर आप किचन में क्या कर सकते हैं कि स्लैब आप एक नॉर्थ में लगा सकते हैं और एक वेस्ट में। अभी जो काउंटर हमने लगाया हुआ है एक साउथ में है और एक वेस्ट में है। और यहाँ पे हमने फ्रिज के लिए ऑप्शन छोड़ा हुआ है। प्लस यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक काउंटर स्लैब टाइप का दिया हुआ है, जो कि हम फोल्ड करके इसको हटा भी सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये बनाना होगा, जिससे कि ये पूरा स्पेसियस लगे। तो इस टाइप का आपका ओपन किचन बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है। बाकी अब हम वॉल देख लेते हैं एक बार। वॉल की जो थिकनेस है, आउटर वॉल 9 इंच की रहेगी, और इंटरनल वॉल जो है यहाँ पे 4.5 इंच की रहेगी। अगर हम डोर विंडो की बात करें, तो नॉर्मली जो है एंट्रेंस डोर है हमारा, ये 3 फुट 9 इंच चौड़ा है। हाइट इसकी सारे डोर से ज़्यादा रहेगी। बाकी जो डोर होंगे वो नॉर्मली हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाइट कितने फुट रखते हैं। 10 फुट अगर रखते हैं तो आपका 7 फुट हाइट होगा दरवाजों की। अगर 11 फुट रखते हैं तो आपके इंटरनल जो डोर्स हैं उनकी हाइट होगी 8 फुट। अगर 12 फुट जाते हैं तो 12 फुट में क्या होगा, आपका 9 फुट तक जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये सारी चीजें हैं। अब हम इसके जो है कॉस्टिंग और कॉलम प्लेसमेंट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लान में कॉलम की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से हमने की हुई है और टोटल जो कॉलम की प्लेसमेंट है वो है 13। यहाँ पे 13 कॉलम किस तरीके से प्लेस किए हुए हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए चारों साइड से। और ये जो कॉलम की जो साइजेस होंगे मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो रेंट पर्पस के लिए, रेंट पर्पस इन द सेंस कि जैसे कि अगर आपको 4 फ्लोर बनाने हैं तो उस हिसाब से साइजेस अलग होंगे, अगर आपको 1 या 2 फ्लोर बनाने हैं तो उसमें आपके साइजेस अलग होंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि ये एक ईस्ट फेसिंग प्लान है जिसको हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया है। और दूसरी चीज है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर हम इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें, जो मिनिमम जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो 10 लाख होगी। और 10 लाख में आप जो भी सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, फ्लोरिंग मटेरियल प्लस वॉलपेपर पेंट, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। बस उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा वो होगा आपका लूज फर्नीचर, बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। जैसे डोर विंडो, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। बस जो भी आपके जो लूज आइटम हैं जैसे कि डाइनिंग टेबल सोफा अलमारी बेड, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होने वाली। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम एक बार कॉलम साइजेस को वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम 2 फ्लोर बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है कॉलम के साइजेस जो होंगे 9x12 के होंगे। और यदि आप 2 फ्लोर से ऊपर ले जाते हैं, मान लीजिए कि आप 4 फ्लोर ले जाते हैं, तो 4 फ्लोर में आपका एक स्टिल्ट भी कवर होगा, उस हिसाब से आपका 9x15 का चलेगा। अगर आपको 18 भी रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 9x18 भी रख सकते हैं। ये दोनों साइजेस आप रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिली होगी और हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की हेल्प हो सके।